जय श्री राधे दोस्तों। केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके जीवन में सेहत, रोजगार, कारोबार, परिवार, दाम्पत्य जीवन, प्रेम संबंध को लेकर कोई भी परेशानी है तो हमें मैसेज के जरिए जरूर बताएं। आपकी जरूर मदद की जाएगी। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब और किससे होगी, कैसा रहेगा आपका जीवन साथी, शादी कितनी दूरी पर होगी, जल्दी शादी के लिए क्या करें, तो इसके लिए आप अपना नाम, शहर का नाम, जन्मदिन और जन्म समय बताएं। आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने जीवन साथी का पूरा विवरण, जन्म समय, जन्म स्थान और जन्म का नाम कमेंट बॉक्स में दें। हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अब आप हमसे कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपको कुंडली के संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी, साथ ही आपको दोष निवारण के उपाय भी बताए जाएंगे। इसके लिए आप kpkiwani@gmail.com पर मेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं। राशि की पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ज्योतिष से संबंधित सभी तरह के सवाल का जवाब यहाँ पर पूरी तरह से निशुल्क दिया जाता है। आप सवाल पूछने में जरा भी संशय ना रखें। यह सेवा पूरी तरह से युवाओं के लिए समर्पित है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि रिप्लाई करने में देरी हो, लेकिन आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। जल्द आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो में दिया जाएगा, ताकि आप केपी की वाणी से जल्द जुड़ सके। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है और शादी का शुभ मुहूर्त नवंबर माह से प्रारंभ होने वाला है, जब देव उठान एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जागृत होंगे निद्रावस्था से। उसके बाद से शुभ कार्य किए जाते हैं। इससे पहले आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन, यानी कि देवशयनी एकादशी के दिन, भगवान विष्णु क्षीर सागर में निद्रावस्था में चले जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अतः इन 4 महीनों में शिव जी ही सब कुछ संभालते हैं, इसलिए सावन महीने में शिव जी की पूजा की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि 16 सोमवारी का व्रत करना चाहिए। ये 16 सोमवारी का व्रत नवंबर में जाकर खत्म होता है, जब भगवान विष्णु जागृत होते हैं और उस समय से शुभ मंगल के सहनाई बजने लगती है, यानी कि आपके शादी के योग बनने लगते हैं। तो इसलिए कहा गया है शास्त्रों में, और बड़े बुजुर्ग कहते रहते हैं कि 16 सोमवारी का व्रत जरूर करना चाहिए। तो यह एक महत्व है 16 सोमवारी व्रत का। देव उठान एकादशी से पहले भी वर वधु के पक्ष वाले शादी की तैयारी कर लेते हैं और एक दूसरे को छेका देकर शादी के बारे में बात आगे बढ़ाते हैं। हालांकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो शास्त्रों के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं और देव उठान एकादशी के बाद ही कोई शुभ कार्य करते हैं, यानी कि लड़के को देखना या लड़की को देखना या शादी के बारे में बात आगे बढ़ानी हो तो देव उठान एकादशी के दिन से या उसके बाद से शुरू करते हैं। ऐसे में अब जैसे जैसे नवंबर का माह नजदीक आता जा रहा है, लोगों के मन में, यानी कि लड़के और लड़कियों के मन में शादी के लड्डू फूटने लगे हैं। उनके मन में भी यह भावनाएं प्रकट होने लगी है कि क्या उनकी शादी इस साल हो जाएगी। अगर आप भी इस तरह के ख्यालों में डूबे हैं और आप चिंतित होने लगे हैं कि क्या इस साल मेरी शादी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, या फिर एक साल इंतजार करना पड़ेगा, तो आज मैं आपको मिथुन राशि के उन जातकों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी शादी 2021 में 100% होकर रहेगी। इसमें आपको दिन अनुसार, अंक ज्योतिष अनुसार, हस्तरेखा अनुसार और कुंडली अनुसार, यानी कि चारों विधियों से बताया जाएगा कि कैसे मिथुन राशि के जातकों की 2021 में शादी के योग बन रहे हैं। आइए बारी बारी से इसमें विस्तार से जानते हैं। पहले दिन अनुसार जान लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं और हर एक व्यक्ति का अलग अलग दिन में जन्म होता है। किसी का सोमवार का जन्म, किसी का मंगल को जन्म होता है, किसी को बुधवार का जन्म होता है, किसी को गुरुवार का जन्म होता है। तो ऐसे कर करके 7 दिन हैं और साल में 365 दिन है। तो ये उनकी जन्म तारीख और जन्मदिन होता है।
तो यह भी ज्योतिष में गणना की जाती है कि सोमवार के दिन जन्मे लोगों की शादी कब होती है। हालांकि यह ज्योतिष गणना बहुत कम लोगों को पता है। तो आइए इस बारे में जानते हैं कि पहले सप्ताह अनुसार से जान लेते हैं कि शादी कब होती है। अगर आपका जन्म सोमवार के दिन हुआ है और आपकी आयु 20 वर्ष से अधिक हो गई है, तो अगले साल आपकी शादी के योग 100% हैं, जबकि शादी का महीना फरवरी, मई और जुलाई होगा। अगर आपका जन्म मंगलवार के दिन हुआ है और आपकी आयु 21 वर्ष से अधिक है, 21 वर्ष हो चुकी है, तो आप चिंतित ना हो, आपकी शादी के योग बन रहे हैं और शादी का महीना मार्च और जून। अगर आपका जन्म बुधवार को हुआ है और आपकी आयु 21 वर्ष से ऊपर, 21 वर्ष के करीब या 21 वर्ष हो चुका है, तो आपकी शादी के योग 2021 में जरूर होंगे, क्योंकि 21-21 शुभ का योग है और इसमें कोई भी 22 नहीं होने वाला है, जबकि शादी का महीना मार्च और जून हो सकता है। अगर आपका जन्म गुरुवार के दिन हुआ है तो और आपकी आयु 22 वर्ष से अधिक है या 22 वर्ष हो चुकी है, तो आपकी शादी के योग अगले साल जरूर बन रहे हैं और शादी का महीना मार्च और अप्रैल और जुलाई हो सकता है। अगर आपका शुक्रवार का जन्म है और आपकी उम्र 24 वर्ष से अधिक है या 24 वर्ष हो चुका है, तो आपकी शादी के योग भी बन रहे हैं, जबकि शादी का महीना आपकी शादी जून में हो सकती है। शनिवार को जन्मे लड़के और लड़कियों की शादी 17 वर्ष के बाद ही हो जाती है। तो अगर आपका जन्म शनिवार को दिन हुआ है, तब तो आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि आपकी शादी बस आप एक कदम दूर हैं। यानी कि हर समय आपकी शादी के योग बन रहे हैं। अगले साल भी हो सकता है, इस साल भी हो सकता है, लेकिन प्रबल योग है कि अगले साल में शादी हो ही जाएगी। अगर आपका जन्म रविवार के दिन हुआ है और आपकी आयु 21 वर्ष से ऊपर है या 21 वर्ष है, तो आपकी शादी के योग बन रहे हैं, जबकि शादी का महीना मार्च और जून हो सकता है। आइए अब कुंडली अनुसार से जानते हैं। ज्योतिष में हाथ देखकर और कुंडली देखकर शादी की गणना की जाती है। हाँ, अगर कुंडली के 7वें घर में कोई शुभ ग्रह हो तो शादी शीघ्र होती है। यानी कि बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र ये शुभ ग्रह माने गए। इनके रहने पर आपकी शादी जल्द हो जाएगी। आप अपनी कुंडली को स्वयं भी देख सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल पर जाए, जन्म कुंडली देखें। जन्म कुंडली में जन्म स्थान, जन्म समय और शहर का नाम बताए, अपना नाम बताए, आपकी कुंडली तैयार मिलेगी। आपको केवल 7वें घर में देखना है कि उसमें कौन सा ग्रह है। अगर कोई शुभ ग्रह है, यानी कि बुध, गुरु, शुक्र, रवि, चंद्र है, तो आपकी शादी के योग अगले साल जरूर बन रहे हैं। अगर उसमें मंगल, राहु, केतु, शनि है, तो शादी में देरी होगी। तो यह कुंडली के हिसाब से आपको बताया गया है कि शादी के योग कैसे बनेंगे आपके अगले साल। अब हस्तरेखा से जानते हैं। ज्योतिष में शादी की गणना जो है, भविष्यवाणी 2 तरह से की जाती है, तो हस्तरेखा से या तो कुंडली से। कुंडली से आपको बताया गया, अब हस्तरेखा से जानते हैं। हस्तरेखा भी बेहद सिंपल है। आप भी अपने से खुद से जान सकते हैं कि आपकी शादी कब होगी। यह एक ज्ञान है जिसे जान लेना है, शॉर्ट ट्रिक है। जिसे आप जान लेते हैं तो आप अपना और अपने आस पड़ोस के लोगों को भी हाथ देख सकते हैं और बता सकते हैं कि उनकी शादी कब होगी। अगर हाथ, जैसा कि आप जानते हैं कि हाथ की हथेली होती है, इसमें 3 रेखाएं हैं। पहला है जीवन रेखा, दूसरा है मस्तिष्क यानी विद्या रेखा और तीसरा है हृदय रेखा है। तो पहला जीवन रेखा के बारे में नहीं देखना है, मस्तिष्क रेखा यानी कि विद्या रेखा के बारे में नहीं देखना है। हृदय रेखा जो कि हथेली के चांद जैसा आकार में रहता है, वो छोटी उंगली के नीचे बुध पर्वत होता है। बुध पर्वत के नीचे एक रेखा होती है, वह विवाह रेखा है। अगर वह विवाह रेखा हृदय रेखा यानी कि तीसरी रेखा के नजदीक हो तो शादी जल्द हो जाती है। अगर वह विवाह रेखा छोटी उंगली के नजदीक हो तो शादी में देरी होती है। तो यह एक शॉर्ट ट्रिक है आपको हस्तरेखा जानने का। तो जिन जातकों के हस्तरेखा में विवाह रेखा हृदय रेखा के बेहद नजदीक है, उनकी शादी के योग अगले साल जरूर बनेंगे। आइए अब जानते हैं अंक ज्योतिष के अनुसार कि मिथुन राशि के लड़कों के 2021 में शादी की संभावना कैसे बनती है। जिन लड़के और लड़कियों की उम्र 24 वर्ष हो चुकी है अंक ज्योतिष के अनुसार, न्यूमरोलॉजिस्ट के हिसाब से, तो उनकी शादी 24 वर्ष के बाद हो जाती है। यानी कि अगर आपकी आयु 24 वर्ष हो चुकी है तो आने वाले 2021 में आपकी शादी के योग प्रबल हैं, जबकि शादी का महीना मार्च और जुलाई हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों से दी गई
कई प्रकार के गहन अध्ययन के बाद ही आपको यह विश्लेषण दिया गया है, अतः यह विश्लेषण सत्य और सटीक है। यह जरूरी नहीं है कि यह केवल आप पर ही लागू हो। विभिन्न जातकों, दुनिया भर में जो भी मिथुन राशि के जातक हैं, उनमें यह प्रभावी हो सकता है। अगर आप अपना केवल निजी जानना चाहते हैं तो कुंडली देखकर, हस्तरेखा देखकर इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं मैसेज के जरिए और मेल के जरिए। अगर आप इसे मानते हैं, अपनाते हैं और उपयोग करते हैं तो उससे पहले आप नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से जरूर सलाह लें। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि आप मुझसे भी संपर्क करके यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और मैं आपको कुंडली देखकर, हस्तरेखा देखकर, आपकी हस्तरेखा, आपकी कुंडली देखकर पूरी जानकारी आपको दूंगा। दोस्तों, ज्योतिष गणना के आधार पर आपको यह जानकारी दी गई है, इसमें बदलाव संभव है। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाए और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। यह चैनल पूरी तरह से शादी, रिश्तों और जीवन मार्ग के लिए ही समर्पित है। तो आपको चैनल पे ढेर सारे वीडियोस मिलेंगे जो आपकी पसंद के अनुसार से बनाए गए। तो आप चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जरूर जाएं और अपने पसंदीदा वीडियो को जरूर देखें और हमें प्यार भी दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्यार भी दें, मैसेज करके हमें उत्साहित करें। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर कर हमें जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी की कृपा से आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सब परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूं कि जल्द एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए आप मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे। इस नाचीज दोस्त को इजाजत दे। नमस्कार, जय श्री